बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अहमद और आप देख रहे हैं फास्ट कवरेज। हाल ही में दोस्तों औरत और सुअर के जरिए बच्चा पैदा कर लिया गया है। लेबोरेटरी में कैसे साइंसी तरीके से इसे मुमकिन हुआ और पैदा होने वाला जानदार था या कुछ और, आज की इस वीडियो में आप इस हवाले से सब जान सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हैरत अंगेज नॉलेज आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। जैसे कि आप जानते हैं कि गैर मुस्लिम और कुफार यानी यहूदी इस्लाम के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आते और तमाम उम्मत मुस्लिमों को गुमराह करने और बदनाम करने के लिए हर वक्त कोशिश में लगे रहते हैं। इसीलिए इस्लाम ने इनके तौर तरीकों को अपनाने से मना किया है और इन तमाम मुसलमानों को जिस हद तक दूर रह सके रहने के लिए कहा गया है। यहूदी और कुफार हर वक्त कुदरत को चैलेंज करने में नजर आते हैं। साइंसी तजुर्बे के जरिए मर्द के स्पर्म से औरत के बेजे से बच्चा पैदा करने का अमल अब आम हो चुका है, लेकिन अब तहरीक में पहली बार साइंसदानों ने जानवर के स्पर्म और औरत के बेजे के जरिए से एक नामियाती जिस्म पैदा कर दिया है जिसे हम में से कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। इस तजुर्बे में एक औरत का मिलाप खिंजीर से कराया गया है। नेशनल ज्योग्राफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज कबल साइंसदानों ने इस तजुर्बे की कामयाबी का ऐलान किया। साइंसदानों ने बताया कि हमारी इस तहकीक से साबित हो गया है कि इंसानों और जानवरों के सेल्स का आपस में मिलाप करवाया जा सकता है और इससे पैदा होने वाला मादा जानवर के पेट में जिंदा भी रह सकता है। ये हैरान करदा तहकीक कैलिफोर्निया में मौजूद वहाँ के एक तहकीकाती इदारे सॉल्क इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज में साइंसदानों की एक बैनुल-अक़वामी गिरोह ने की है। इन्होंने जो मालियाती जिस्म औरत और खिंजीर के सेल से पैदा किया है इसे चिमेरा का नाम दिया गया है। लेबोरेटरी में इस नामियाती जिस्म को पैदा करने के साथ साथ साइंसदानों ने यह तजुर्बा मादा खिंजीर के पेट में जिंदा रखने का भी तजुर्बा कर लिया है जो कि सक्सेसफुल रहा। दोस्तों कुफार इस सक्सेसफुल रिसर्च के बाद साइंसदानों ने इंसानी अज़ा को पैदा करने के लिए भी रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों साइंसदान कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अज़ा काम करना छोड़ जाते हैं और बर वक्त अज़ा अतिया करने वाले शख्स के नाम मिलने की वजह से वो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर इस रिसर्च में कामयाबी हासिल हो गई तो साइंसदान इंसान और जानवर को सेल्स को मिलाकर ऐसे मरीजों के लिए इंसानी अज़ा तख्लीक करने में कामयाब हो जाएंगे। इस मामले की मजीद वजाहत करते हुए रिसर्च टीम के मेंबर जॉन कार्लेस ने बताया, औरत और सुअर के सेल्स को मिलाने से उमीरियो पैदा करने का ये तजुर्बा दुनिया में ट्रांसप्लांट के लिए दस्तयाब अज़ा की किल्लत को दूर करने के सिलसिले में होने वाली तहकीक का हिस्सा था। इस तहकीक के तहत साइंसदान जानवर और इंसान की खुलियों को इस तरह मिलाएंगे कि मादा जानवर के पेट में जानवर का बच्चा ही नशोनुमा पाएगा, लेकिन इसका कोई अज़ा इंसानी होगा जो बाद में जानवर से निकालकर इंसान में लगा दिया जाएगा। दोस्तों देखने और सुनने में ये एक साइंसी तजुर्बा लगता है, लेकिन इसका ताल्लुक फितना दज्जाल से है। कुफार अपने मसीह यानी दज्जाल की खुदाई ताकतों की राहें हमवार कर रहे हैं और इंसानियत से खेलकर इंसानियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंसान और जानवर का ना तो मिलाप मुमकिन है और ना ही इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। मगर यहूदी पूरी इंसानियत को खतरे में डालने के लिए इस किस्म के तजुर्बात अंजाम देते रहते हैं। यही वो दौर है जिसे पुरफितन दौर कहा गया है। अगर आप मौजूदा दौर का जायजा लें तो साइंस नाकाबिले यकीन तजुर्बात से दुनिया को हैरान कर रही है। इस तजुर्बे में इंसान क्लोनिंग भी एक मसला है, जिसमें बगैर जिनसी मिलाप के लेबॉर्ट्री में बच्चा पैदा किया जाता है। इंसानी क्लोनिंग जरिए बच्चा हासिल करना कुरान और हदीस के लिए नाजायज़ है। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ की इजाज़त कुरान और हदीस और शरीयत नहीं देती इससे इनकार करना और अल्लाह और रसूल से बगावत करना है। इसके अलावा इसमें बेशुमार नुकसान पोशीदा हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक क्लोनिंग की वजह से वालिदैन और औलाद की जो फितरी मोहब्बत और इज्जत और एहतराम है वो ख़त्म हो जाता है। औलाद की विलादत की तकमील एक फितरी जज्बा है और अगर इसकी तकमील अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के ज़रिए ना हो तो वालिदैन और औलाद के दरमियान मोहब्बत हमेशा ख़त्म हो जाती है। फितरी निज़ाम विलादत में इंसान को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें इंसान तो का जानवर भी अपनी औलाद से मोहब्बत करने लगता है। बचपन में वालिदैन औलाद की तकलीफ और गम सहते हैं और फिर वालिदैन के बुढ़ापे के ज़माने में औलाद इनकी खिदमत करती है। अब अगर इंसान की पैदाइश अल्लाह के बनाए गए निज़ाम को तोड़कर खोलियात के जरिए लेबॉर्ट्री में शुरू हो जाए और पैदाइश की तकलीफ से बचने के लिए कुफ्फार के इस तजुर्बे को अपनाया जाए तो फितरी मोहब्बत का सिलसिला खुद ही ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ यही नहीं बल्कि क्लोनिंग जिस्म फरोशी का एक जदीद तरीका है। गैर मुस्लिम ममालिक में औरतें इस काम के लिए अपने बैसे फ़रोख्त करती हैं और बच्चे की नशोनुमा के लिए दूसरी औरतें अपने रहम को किराए पर फ़रोख्त करती हैं। जिस्म फरोशी के जदीद तरीके से क्लोन तैयार किया जाता है
اس طریقے نے کاروبار کو ایک نئی شکل دے دی ہے جس کے اسلام ہمیں ہر صورت اجازت نہیں دیتا۔ اہل کفار کے بنائے گئے نظام نے اللہ کی قدرت کو ہی چیلنج کر دیا ہے، جو کہ ایک شیطانی عمل ہے۔ شیطان نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی جب اسے جنت سے نکالا گیا تھا۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو مختلف طریقوں سے گمراہ کروں گا تاکہ وہ اللہ کے نظام میں تبدیلی لے کر آئے، لہذا کلوننگ شریعت کے مطابق حرام اور ناجائز ہے۔ دوستو، کلوننگ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم گزشتہ دہائیوں کو مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نباتاتی کلوننگ کا طریقہ زمانے قدیم سے موجود ہے۔ کلوننگ کا پہلا تجربہ روبرٹ برگس اور تھیموس جیکنگ نے مینڈکوں پر کیا تھا اور ٹیڈپولز کے سیل سے مینڈک تخلیق کیے۔ 1962 میں گارڈن نے اس تجربے کو دوبارہ دہرایا۔ دسمبر 1985 میں برسٹر نے پہلے ٹرانسجینک خنزیر کو نئے فرٹیلائز انڈوں میں انسانی گروتھ ہارمون جینز کی کاپیاں انجیکشن لگا کر تیار کی تھیں۔ دسمبر 1996 میں کئی سائنٹسٹ نے مل کر چین میں چوہوں پر تجربے کیے اور ان کی کلون کاپیاں پیدا کیں۔ مارچ 1997 میں اوریگن اور ناولز نے 2 بندروں کو پیدا کیا۔ اگست 1997 میں روسلن انسٹیٹیوٹ میں ایک کلون بھیڑ پیدا کی گئی تھی جس میں انسانی ہارمون استعمال کیے گئے تھے جس کا نام ڈالی رکھا گیا تھا۔ جنوری 1998 میں 2 کلون بچڑوں کو بھی اسی کلوننگ طریقے سے پیدا کیا گیا تھا جس میں ایک کا نام چارلی اور ایک کا نام جارج رکھا گیا تھا۔ اسی مہینے میں ایک امریکی ماہر طبیعت رچرڈ گرف سعید نے ہر سال 500 سے زائد انسانوں کی کلوننگ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ نومبر 1998 میں بائیوٹکس ایڈوائزر کمیٹی کے صدر نے اعلان کیا کہ انسانی کلون بنانے کا عمل بہت تیزی سے چل رہا ہے اور اس کام پر پابندی لگانا نہایت مشکل۔ کلوننگ اللہ کی بنائی کے مخلوق کے بگاڑنے کا عمل ہے جو کہ اہل کفار کی طرف سے کیا جا رہا ہے شیطان کے حکم پر، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو تعلیم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی کے مخلوق میں تبدیلی لے کر آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پرفتن دور کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور حیرت انگیز نالج سے آپ لوگ باخبر رہیں اور آنے والے وقتوں کے لیے ان فتنوں سے خود کو بچا سکیں۔